हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। हमारा आज का टॉपिक है यहिया खान तथा उसके सिखों के साथ संबंध 1746 1747। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मसा रंगड़ सिंह का जो इंसिडेंट था उसमें जो मेहताब सिंह का पुत्र था राय सिंह, जिसको भी उन्होंने घायल कर दिया था, वो बाद में रतन सिंह भंगू के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसने सिख धर्म में प्राचीन पंथ प्रकाश नामक जो ऐतिहासिक स्रोत है वो लिखा। ये आपके आई थिंक सेकंड या थर्ड चैप्टर में भी होगा ये क्वेश्चन। सो हम हमारा आज का टॉपिक शुरू करते हैं। यहिया खां की आई एम सॉरी जकरिया खां की मृत्यु के बाद उसके दो पुत्र शहनवाज खां तथा खान के बीच जो था राजगद्दी के लिए घरेलू युद्ध छिड़ गया। दिल्ली के वजीर कमरुद्दीन के सहयोग के अंत में जनवरी 1746 ईस्वी में यहिया खां को गवर्नर बना दिया लाहौर का, और शहनवाज खां को मुल्तान का गवर्नर नियुक्त कर दिया। यहिया खान ने अपने पिता की तरह ही सिखों को खत्म करने के लिए दमनकारी नीति जारी रखी। जैसा कि जकरिया खां के समय में ही सिखों ने अपने आप को संगठित कर लिया था, ठीक है, वो अपने आप को डिसिप्लिन में रख रहे थे। जैसे जैसे सरकार की गतिविधियां तेज हो रही थी, वैसे ही सिख सैनिकों की भी जो थी गतिविधियां तेज हो रही थी, ठीक है। वे उन लोगों को वे जत्था बनाकर निकलते और शहरों में जाकर गांवों में जाकर लूटमार करके और फिर वापस गायब हो जाते। उनका मुख्य निशाना था गांव के चौधरी, मुकद्दम तथा अन्य मुगल अधिकारी, जिनका सिखों को पकड़ने और उनका कत्ल करवाने में हाथ होता था, ठीक है। वे उनको पकड़ते थे और उनका कत्ल कर देते थे, ठीक है। जसपत राय का संघर्ष 1746 ईस्वी में एमनाबाद के नज़दीक गुरुद्वारा रोड़ी साहिब की यात्रा पर जा रहे सिखों के एक जत्थे ने गोंद लावला के निवासियों के कुछ जो हैं बकरियां चोरी कर ली। उन लोगों ने वहां के फौजदार जसपत राय के पास शिकायत कर दी। अब ये जो जसपत राय था वो लाहौर के दीवान लखपत राय का भाई था, ठीक है। वह भी सिखों का कट्टर शत्रु था। उसने सिखों को भेड़ बकरियां वापस करने की कहा, परंतु सिखों ने उनकी बात ना मानी और भेड़ बकरियां वापस ना की, जिस कारण सिखों तथा जसपत राय में घमासान युद्ध हुआ। एक बहादुर सिख निभो सिंह ने जसपत राय के हाथी पर चढ़कर उसका सिर काट दिया। जसपत राय की मौत के कारण मतलब वहां पर एकदम भगदड़ मच गई। इस वजह से उत्साहित होकर सिखों ने अहमदाबाद में भारी लूटमाट मचाई तथा यह जो घटना है मार्च 1767 ईस्वी की है। ओके। लखपत राय की सिखों के विरुद्ध कार्यवाही। अब जसपत राय अपनी भाई की मृत्यु सुनकर उसके भाई दीवान जो लखपत राय था वो भी क्रोधित हो उठा। उसने लाहौर में यहिया खां के पांवों पर अपनी पगड़ी रखकर कसम उठाई कि वह भी सिखों का नामो निशान मिटाकर ही पगड़ी बांधेगा। उसने भी मतलब वो भी सिखों के विरुद्ध एकदम कट्टर उनका शत्रु बन गया। और यहिया खां ने भी मुगल अधिकारियों का आदेश जारी करवा दिया कि जहां भी सिख मिले उनको उनका सीधा कत्ल कर दिया जाए, ठीक है। इसी आदेश के अनुसार लाहौर में रहने वाले बहुत से सिखों को कैद करके 10 मार्च 1746 ईस्वी को उनको शहीद कर दिया गया। उन लोगों को बहुत ही बुरी तरह से कत्ल कर दिया गया। लखपत राय ने भी यह घोषणा कर दी कि कोई भी व्यक्ति ग्रंथ साहिब का पाठ करे और ना ही कोई गुरु का नाम ले, कि कोई भी गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ नहीं करेगा और कोई भी गुरु का नाम नहीं जपेगा। उसने गुरु ग्रंथ साहिब की बहुत सी बीड़ें इकट्ठी करके नदियों तथा कुओं में फिकवा दी और हरिमंदिर साहिब का पवित्र सरोवर मिट्टी से भरवा दिया। उसके बाद छोटा अथवा पहला घुल्लूगारा हुआ जो 1746 ईस्वी में हुआ। यह कि लखपत राय को अब उसके सिर पर खून सवार था कि उसने हर हाल में सिखों को खत्म करना ही है, इसलिए उसने लाहौर में प्रस्थान किया। उस समय लगभग 15,000 सिखों ने काहनुमान के जंगलों में शरण ली थी। उसे पता चल गया कि ये पहाड़ों और जंगलों में छाकर छिपते हैं। उसने वहां पर जाके इन पर आक्रमण कर दिया। सिख पठानकोट तथा जम्मू के मध्य स्थित बसोली की पहाड़ियों की ओर भाग निकले, परंतु वहां की सेना ने उनका पीछा कर दिया। सिखों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। एक तरफ तो रावी नदी में बाढ़ आई हुई थी, दूसरी तरफ सीधा ऊंचा पर्वत था जिस पर चढ़ना असंभव था, तीसरी ओर पहाड़ी इलाके की जनता भी उनके विरुद्ध हो चुकी थी, और चौथी ओर मुगल विशाल सेना उनका सामना करने के लिए तैयार खड़ी थी। सिखों के पास भोजन और हथियार भी नहीं थे। उनके घोड़े भूख के मारे कमजोर हो चुके थे। अंत में बहुत से सिखों का कत्ल कर दिया गया, और यह घटना मई जून 1746 ईस्वी में है।
एक बड़ा सा आक्रमण करके 7,000 सिखों को पहले ही कत्ल कर दिया और लगभग 3,000 सिखों को बंदी बनाकर लाहौर ले जाया गया और उन सभी को नक्स नामक शहीदगंज पर जो है घोर यातनाएं देकर उनको शहीद कर दिया गया। यह पहली घटना थी जिसमें एक ही अभियान में 10,000 सिख मारे गए। इस घटना को पहला गुल्लूगारा कहा जाता है। बाद में इसे छोटा गुल्लूगारा भी कहा जाने लगा क्योंकि 1762 में जब दूसरा गुल्लूगारा हुआ तो वहां में इससे भी अधिक मतलब संख्या में सिखों को कत्ल कर दिया गया। ठीक है। याहिया खां का पतन। नवंबर 1746 ईस्वी में याहिया खां तथा उसका भाई शहनवाज खां के मध्य फिर से गृह युद्ध हुआ और जो कि 5 महीने तक चला। बाद में 1747 ईस्वी में शहनवाज खां विजय हुआ। 21 मार्च 1747 ईस्वी को लाहौर का नया गवर्नर बन गया अब शहनवाज खां। पहले कौन था? याहिया खां, जिसको दिल्ली के वजीर कमरुद्दीन ने नियुक्त किया था। उसके बाद जब शहनवाज खां जो है दिल्ली का गवर्नर बन गया, उसने याहिया खां तथा लखपत राय को कैद में डाल दिया। शहनवाज खां ने लखपत राय के स्थान पर एक सहजदारी सिख कोड़ामल को अपना दीवान नियुक्त कर दिया। शहनवाज खां तथा सिख 1747 1748, इसका भी जो है बिल्कुल 1 साल का ही, बहुत ही कम समय तक ये जो है राजगद्दी पर बना रहा। अब हुआ ये इंसिडेंट कि याहिया खां तथा शहनवाज के मध्य गृह युद्ध का लाभ उठाकर सिखों ने स्वयं को और अधिक संगठित कर लिया और शहनवाज खां ने भी सिखों के विरुद्ध जो थी दमनकारी नीति जारी रखी। ठीक है। और उन परिस्थितियों को, उन नियमों का और भी कठोरता से लागू पर बात यह होगी जो कठोर नीतियां थी सिखों के विरुद्ध वो उनको लागू ना कर सका। याहिया खान का जो ससुर था वजीर कमरुद्दीन के नेतृत्व वाली केंद्रीय मुगल सरकार ने शहनवाज खां को लाहौर के गवर्नर के रूप में स्वीकृति नहीं दी। इस पर शहनवाज खां ने जालंधर के दोआब के फौजदार अदीना बेग से सांठ-गांठ करनी शुरू कर दी। उसने अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली को भी आश्वासन दिया कि अगर वह उसे पंजाब का गवर्नर तथा दिल्ली का वजीर स्वीकार कर ले तो वह उसे भारत का शासक बनने में सहायता करेगा। उस घटनाक्रम को देखकर कमरुद्दीन ने उसे पंजाब का गवर्नर स्वीकार कर लिया। अब शहनवाज खां भी अब्दाली के विरुद्ध हो गया, परंतु उस समय बहुत देर हो चुकी थी। अहमद शाह अब्दाली ने 12 जनवरी 1748 ईस्वी को लाहौर पहुंच गया और शहनवाज खां दिल्ली भाग गया। उसने लड़ाई लड़ी ही नहीं। सरहिंद के पास मोनूपुर के स्थान पर अफगान सेनाओं से लड़ता हुआ वजीर कमरुद्दीन था जो मारा गया, परंतु उसके पुत्र मीर मन्नू ने अहमद शाह अब्दाली को मोनूपुर की लड़ाई में पराजित करके पीछे धकेल दिया। दिल्ली के मुगल शासक ने मीर मन्नू को लाहौर का गवर्नर नियुक्त कर दिया। तो आज हमने शहनवाज खां तथा उसका जो भाई था याहिया खां के बारे में बात की। तो हमारे जो थे दोनों टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। इवन के हमने मेरी प्रीवियस वीडियो में अब्दुल खां तथा जकरिया खां के बारे में फुल डिटेल बात की है। अगर आपने वो देखने हो तो मेरी प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। मैंने सोचा था कि मीर मन्नू का जो भी था वो भी मैं इस वीडियो लेक्चर में ही एंड कर दूँ उसका, पर वो एक अपने आप में एक अलग टॉपिक है। उस लेक्चर को मैं इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करूँगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना एंड आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।